नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। और इतना पढ़ लेने के बाद इससे अधिक हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। जहां जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर एक जगह से इस वीडियो में क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। ठीक है। बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है और बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में, 563 बीसी मतलब कह सकते हैं कि 563 ईसापुर में हुए थे। ठीक है। और कहाँ पे हुए थे? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु में। ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी जगह पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया का किरण पुंज, एशिया का किरण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का किरण, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन। पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या थे? तो सुधोधन और माता का नाम क्या थे? तो माया देवी। ठीक है। और सौतेली माँ जो कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण का जो भी काम है, जो भी काम वो किसने की? तो उनकी सौतेली माँ का क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब जाके सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक है। और पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है। और बेटा का नाम राहुल। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और गौतम बुद्ध का बेटा का नाम राहुल था। ठीक है। और घर त्याग, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्यागा और 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में घर त्यागना, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में घर को त्यागना, गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है। कितने वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्यागा? तो 29 वर्ष की आयु में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब घर त्यागने के बाद तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन हुए? तो प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। ठीक है। और एक अन्य गुरु है, वो कौन थे? रुद्र करामपुत। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको 35 वर्ष की आयु में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 35 वर्ष में। 29 वर्ष में घर उन्होंने त्यागे और 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद 35 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा के रात हुई। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के रात में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। किस नदी के तट पे हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पे, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है। निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। और जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह का नाम अभी बोध गया, उस जगह का नाम बोध गया कहलाया। ठीक है। उस जगह जो है बोध गया कहलाया। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। ठीक है। वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किए समाज में। तो सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिए? तो ऋषिपत्तनम, जिसको सारनाथ भी कहते हैं, सारनाथ में दिए। ठीक है। किस भाषा में उपदेश दिए? तो पाली भाषा में। और जिस तरह से घर त्यागना महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक उसी प्रकार से उपदेश देना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उपदेश देना
बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके प्रमुख अनुयायी के बारे में, कि प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी जो हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत, ओदिन इत्यादि, ये सब प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व, 483 बीसी में हुई थी। कहां पे हुई थी? तो कुशीनारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशीनारा एक जगह का नाम है। ठीक है, उसी जगह पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी, बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बारे में जो जानकारी हम लोग को मिलता है वो कहां से मिलता है? तो चीन के कैंटोन अभिलेख से बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में सर्वाधिक जानकारी हम लोगों को कहां से मिलता है? तो त्रिपिटक से। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। कौन कौन है? तो एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। ये तीनों जो है पाली भाषा में इसका रचना किया गया है। किस भाषा में रचना किया गया है? पाली भाषा में। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और तृष्णा का क्षीण होना निर्वाण कहा जाता है। तृष्णा का क्षीण होना क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व दुखों से भरा है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? कि विश्व दुखों से भरा है। यह कथन कहां से लिया गया है? यह कथन उपनिषद से लिया गया है। यहाँ अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व दुखों से भरा है, किसने कहा है? तो गौतम बुद्ध ने कहा है। यह कथन कहां से लिया गया है? तो यह कथन उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग को भिक्षुक। एक टर्म है भिक्षुक, जो है कि संन्यास, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास जीवन जीना भिक्षुक कहलाता है। संन्यास जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भिक्षुक कहलाता है। जबकि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना क्या कहलाता है? उपासक कहलाता है। ठीक है, भिक्षुक हो गया कि संन्यास जीवन जो जी रहा है, वैसा व्यक्ति जो संन्यास जीवन जी रहा है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भिक्षुक कहा जाता है। जबकि ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, इस तरह के व्यक्ति को उपासक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बौद्ध संघ में प्रविष्टि को उप संपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो उप संपदा कहा जाता है। ठीक है, और कितने वर्ष, न्यूनतम कितने वर्ष में वर्ष हो जाने के बाद बौद्ध संघ में प्रविष्टि होता है? तो कम से कम 15 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए 15 वर्ष न्यूनतम आयु रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिरत्न है। त्रिरत्न में क्या आता है? तो बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था। बौद्ध धर्म कैसा था? अनिश्वरवादी। इसका मतलब हो गया कि आत्मा की परिकल्पना नहीं था उसमें। आत्मा की परिकल्पना के बारे में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का 4 सभा हुई है। ठीक है, बौद्ध धर्म में कितने सभा हुई है? तो 4 सभा हुई है। 4 अलग अलग जगहों पे सभा हुई है। 4 अलग अलग शासक के शासनकाल में सभा हुई है और 4 अलग अलग अध्यक्ष के अध्यक्षता में सभा हुई है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग को ये चारों सभाओं के बारे में। तो पहला सभा जो फर्स्ट बौद्ध संधि थी, कब हुई है? तो 483 ईसा पूर्व में। जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक उसी वर्ष
483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, और ये कहां पे हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। और किसके अध्यक्षता में? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में? किस शासक के शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। किस स्थान पे हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। और किस शासक के शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकेंड बौद्ध संगीति जो है 383 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली में किसके अध्यक्षता में? सावाकामी के अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में? कालाशोक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति है ईस्वी की प्रथम सदी में हुई थी। ईस्वी की प्रथम सदी में कुंडलवन में हुई थी। कौन देश इसके अध्यक्ष? वसुमित्र या अश्वघोष दोनों है। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, ये बौद्ध संगीति जो है, 4 बौद्ध संगीति, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें किस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो देख सकते हैं कि पूछ दिया जाएगा कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि 483 ईस्वी में। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर में। पहली बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में। इस तरह अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और या फिर मिलाने को भी दिया जा सकता है। तो इसको याद रखने का एक आसान ट्रिक है, स्थान को याद रखना है। तो याद रखना है कि रावे पाक, रा से राजगीर पहली, दूसरी वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र तीसरी, और चौथी हो गया कौ से कुंडलवन। ठीक, अध्यक्ष को याद रखना है। तो ये है मसमोवा, मौ से महाकश्यप, दूसरी है सौ से सावाकामी, मौ से मोगलीपुत्र तीस, वा से वसुमित्र। ठीक है, और शासन काल को याद रखना है। तो क्या है? आका अक है, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। ठीक है, इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से जगह को और अध्यक्ष और शासन काल को याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति, इससे रिलेटेड मुख्य बिंदु को। तो पहली बौद्ध संगीति में विनय पिटक का रचना हुआ था। विनय पिटक का रचना कब हुई? तो पहली बौद्ध संगीति में। किसने किया था? उपाली के नेतृत्व में हुआ था। विनय पिटक कब लिखा गया? तो पहली बौद्ध संगीति में। किसके नेतृत्व में? तो उपाली के नेतृत्व में। ठीक है, सूत पिटक कब लिखा गया था? तो पहली बौद्ध संगीति में। किसके नेतृत्व में? तो आनंद के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड बौद्ध संगीति। तो सेकेंड बौद्ध संगीति का मुख्य बिंदु क्या है? कि भिक्षुक ने संघ से अलग होकर महासांगिक संप्रदाय बनाया। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका मुख्य बिंदु क्या है? भिक्षुक ने संघ से अलग होकर महासांगिक संप्रदाय बनाया। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति का मुख्य बिंदु क्या है? अभिधम पिटक। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक का एक तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का संकलन जो है तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो मोगलीपुत्र तीस के द्वारा अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान एवं महायान। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान एवं महायान में बंट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विनय पिटक में क्या चीज का वर्णन किया गया है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में हम लोगों को बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और सूत पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किया गया है। धार्मिक विचार और वचन के बारे में हम लोग कहां से जानकारी मिलता है? तो सूत पिटक से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है
अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। अभिधम पिटक में क्या चीज का वर्णन किया गया है? तो बौद्ध दर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय भी क्या है? बौद्ध साहित्य है। अंगुत्तर निकाय भी एक बौद्ध साहित्य है। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय से हम लोगों को 16 महाजनपद जो है, तो 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों को अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का एक है भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, ये दोनों से हम लोगों को 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक है वेक्टर मिलिंदपन्हो। मिलिंदपन्हो, इसमें क्या है कि एक बौद्ध भिक्षुक थे, कौन? नागसेन, और एक राजा थे, यूनानी राजा मिनांडर। ठीक है, तो मिनांडर, इसमें क्या, मिनांडर के द्वारा क्वेश्चन किया जाता था, सवाल किया जाता था बौद्ध धर्म के बारे में, और नागसेन के द्वारा जवाब दिया गया है। इसका संकलन किसमें किया गया है? एक किताब है मिलिंदपन्हो में। मिलिंदपन्हो में मिनांडर के सवालों का और नागसेन के जवाबों का संकलन है। कहाँ पे है? तो मिलिंदपन्हो में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया 4 आर्य सत्य है। कितना आर्य सत्य? 4 है कि संसार में दुख है। ठीक है, गौतम बुद्ध का क्या कहना है कि संसार में दुख है, और दुख समुदाय है। दुख है, दुख सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, एक समुदाय को है, बहुत सारे व्यक्तियों को है। पहला एक है कि दुख है, दूसरा है दुख समुदाय है। ठीक है, तीसरा है दुख निरोध है। दुख है तो दुख का निरोध भी है, दुख का निराकरण भी है। ठीक है, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, कि क्या क्या करने से ये दुख खत्म हो सकता है। इसके बारे में 4 आर्य सत्य कहा गया है गौतम बुद्ध के द्वारा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।